तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैंक डेटाबेस लेना है। इससे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक डेटाबेस फाइल। ब्राउज करना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, और अभी आपने अपना फोल्डर डिसाइड किया था कहां सेव करेंगे। अब डेटाबेस फाइल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टूडेंट के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या रखना है। कुछ नाम ऐसा रखें जिससे पता चले कि ये डेटाबेस किस से रिलेटेड बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सो अगर हम कुछ नाम ऐसा रख लेते हैं जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये किस तरह से रिलेटेड डेटाबेस बनाया जा रहा है, तो हमें आगे समझने में आसानी रहती है। तो हम बना रहे हैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे स्कूल सिस्टम के हवाले से डेटाबेस। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका एडमिशन बन जाए, फीस का रिकॉर्ड बन जाए, अटेंडेंस का रिकॉर्ड बन जाए, ग्रेडिंग सिस्टम का रिकॉर्ड बन जाए, ताकि एक स्मूथ सॉफ्टवेयर की तरह ये काम करे। सही। तो सबसे पहले हमने इसका नाम रखा DB_SMS2, और इसकी टाइप होगी SECDB। ओके, और ये इसके अंदर क्रिएट कर देना है। अच्छा चले, ये मेरा इस फोल्डर में तो मेरा सेव नहीं हो रहा, मैं जरा किसी और फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। मैं इसमें कर देता हूँ, आप अपने अपने फोल्डर में सेव कर लीजिएगा। सही है। तो ये क्या बन गई, एक डेटाबेस फाइल। अब व्हाट इज डेटाबेस फाइल? अ डेटाबेस फाइल is a file which contained information about data. It holds table, forms, queries, reports, जो भी चीजें हम बनाएंगे वो सब इस डेटाबेस फाइल के अंदर होगी। अब आपके सामने ये इसका इंटरफेस आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिल्कुल वर्ड एक्सेल जैसा है। इसने अपने तरफ से एक टेबल भी बना दिया है। जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस फाइल तो खाली एक नाम है, जो डेटा स्टोर करने का काम करता है वो है टेबल। अब टेबल का क्या नाम रखें, वो भी रिलेवेंट होना चाहिए। तो भी GR रजिस्टर रख देते हैं नाम, क्योंकि मेन एंट्री तो GR की इसी में ही जाती है। तो क्रिएट टेबल दूसरा भी बना दिया, तो ये तो गलत हो गया। पहले वाले को बंद करेंगे। देखिए, टेबल को यहां से भी बंद कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ये नेविगेशन को यहां से भी बंद कर सकते हैं, यहां से भी खोल सकते हैं। यहां से टेबल बंद नहीं करना, ये डेटाबेस ही बंद हो जाएगा पूरा। इस विंडो के अंदर क्रिएट क्या करेंगे, अब टेबल को क्या करेंगे, सेव। हो गया सेव। अब पूछ रहा टेबल का क्या नाम रखें। टेबल हमें आगे जहन में रहे तो TBL लिख दिया टेबल के लिए, अंडरस्कोर का निशान लगा दिया, बगैर स्पेस के रख रहा हूं मैं नाम, स्मॉल लेटर्स में। TBL_, ये है जनरल रजिस्टर, GR रख दिया मैंने इसका नाम। सही, ओके कर दिया, क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद अब इस टेबल के दो व्यू हैं। एक है इसका डेटा शीट व्यू जो नजर आ रहा है, एक है डिजाइन व्यू जिसमें आप इसकी फील्ड्स को बताएंगे। उसके लिए आपने टेबल पे राइट बटन दबाया और कहां चले गए, देखिए डिजाइन व्यू ऐसे नजर आएगा, डेटा शीट व्यू ऐसा नजर आएगा। इसको डेटा एंट्री मोड भी कहते हैं। डिजाइन व्यू में आएंगे तो इसने एक फील्ड खुद बना रखी होगी जिसका नाम रखा हुआ होगा ID। देखिए लिखा रहा है ना, फील्ड नेम बोल रहा है, या फील्ड के नाम बताओ। इसको नहीं छेड़ना आपने, इसके नीचे से क्लिक करना है। ये फील्ड जो बनी हुई खुद से, ये हमारे हर रिकॉर्ड को ट्रैक करेगी। अब जो जो फील्ड ऐड करानी है, जैसे फुल नेम, फादर्स नेम विदाउट स्पेस, सरनेम, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, और एक नई फील्ड ऐड करते हैं, फोटो। अच्छा, सही, फोटो, और सिटी,
ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, ये फील्ड्स डिफाइन कर दी। अगले कॉलम में पूछ रहा है कि भाई इसकी डेटा टाइप तो बताओ, क्या बताओ? डेटा टाइप से मतलब ये है कि भाई जिस फील्ड में जो डेटा लिखा जाएगा वो किस तरह का होगा। तो पहले वाले का तो टाइप ऑटो नंबर ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। और ऑटो नंबर पूरे टेबल में किसी एक ही फील्ड का होगा, दो का नहीं हो सकता। चले फुल नेम पे बात करते हैं। फुल नेम की टाइप क्या होनी चाहिए? इसने बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टेक्स्ट रखी है। अब शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब है सिंगल लाइन टेक्स्ट, यानी कि इस फील्ड में डेटा एक लाइन में लिखा जा सकता है। तो फुल नेम एक ही लाइन में आएगा, फादर्स नेम भी एक लाइन में आएगा, सरनेम भी एक लाइन में आएगा, डेट ऑफ बर्थ में भी एक ही लाइन में डेटा आएगा, लेकिन ये डेटा कुछ डेट डेट तरह का होगा, टेक्स्ट नहीं होगा। तो इसकी जो टाइप है, ऐसा डेटा जो डेट में लिखा जाना है, ऑलवेज आप क्या रखेंगे? अब आते हैं जेंडर के ऊपर। जेंडर में जो डेटा लिखा जाना है वो लिमिटेड है, मेल फीमेल या अदर्स। ऐसी फील्ड जिसके अंदर टाइप डिफाइंड की जा रही है लेकिन डेटा वो दो तीन चार किस्म का ही होगा, हर दफा चेंज नहीं होगा। नाम तो हर दफा चेंज हो सकता है, जेंडर तो वही रहेगा। तो इसको हम डालेंगे लुकअप के अंदर। किसके अंदर? लुकअप का मतलब है कि हम क्लिक करें और सिलेक्ट कर लें। कैसे करेंगे? आई विल टाइप इन वैल्यू, और जो डेटा आप चाहते हैं कि इसमें डिस्प्ले हो वो यहां पर आप लिख दें। जैसे सही है, दिखाएगा वो शॉर्ट टेक्स्ट ही, टेंशन नहीं लेनी है। पर ये लुकअप हो चुका है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आगे पता चलेगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में टाइप शॉर्ट टेक्स्ट सही है? कॉन्टेक्ट में टाइप शॉर्ट टेक्स्ट सही है? नहीं, कॉन्टेक्ट ऐसी वैल्यू है जिसमें आप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, क्योंकि नंबर तो है लेकिन ये नंबर कैलकुलेटेड नहीं है। इसी तरह एड्रेस में शॉर्ट टेक्स्ट सही है? एड्रेस अगर छोटा है तो एक में भी रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जो टाइप है वो उस वक्त बताएंगे जब आपका डेटा एक से ज्यादा लाइंस में आ सकता है, दो तीन चार पांच छह। फोटो के लिए क्या करेंगे? कौन सी टाइप बताएंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। फोटो या डॉक्यूमेंट के लिए ऑलवेज टाइप आप बताएंगे अटैचमेंट। क्या बताएंगे? अब ये कह रहा है कि भाई ये नहीं रख सकते आप। अच्छा, अब नहीं रख सकते तो अभी पहले इसको डिलीट करो, ये रो डिलीट हो गई पूरी। फिर नीचे पहले टाइप बताओ, फिर यहां पे लिख दो एसटीडी फोटो। ठीक है, एक मिनट में आप कहां पे खड़े हैं?